भारतीय राजनीति एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां सत्ता की धारा बदलती प्रतीत हो रही है। एक और नरेंद्र मोदी और अमित शाह का दशक भर पुरानी जोड़ी अब पहले जैसी प्रभावी नहीं रही, तो वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तेजी से भाजपा के भविष्य के नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरते जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या भाजपा में नेतृत्व परिवर्तन की पटकथा तैयार हो चुकी है? क्या मोदी शाह युग अपने अंतिम दौर में है? क्या योगी आदित्यनाथ अब पार्टी की नई धुरी बनने जा रहे हैं? तो इन सब सवालों का जवाब है कि 2014 से 2019 और फिर 2024 तक नरेंद्र मोदी ने खुद को भाजपा का सबसे बड़ा चेहरा बना दिया था, परंतु 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणामों ने साफ कर दिया कि मोदी का करिश्मा अब पहले जैसा असर नहीं छोड़ता है। भाजपा को पूर्ण बहुमत न मिल पाना और सहयोगी दलों पर निर्भर होकर सरकार बनाना इस बदलाव का ठोस प्रमाण है। इसके अलावा मोदी की लोकप्रियता में गिरावट भी दर्ज की गई है। हाल के सर्वेक्षण और ग्राउंड रिपोर्ट्स में यह सामने आया है कि मोदी की व्यक्तिगत लोकप्रियता में गिरावट आई है। बेरोजगारी, महंगाई और पुराने चुनावी वादों पर अधूरी कार्रवाई ने आम जन के बीच उनकी स्वीकार्यता को कम किया है। दूसरी सबसे बड़ी बात, मोदी की अब विदेश नीति में भी पकड़ धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है। जहां पहले मोदी की विदेश यात्राओं और वैश्विक कूटनीति को भाजपा की बड़ी उपलब्धि बताया जाता था, वहीं अब अमेरिका, यूरोप और खाड़ी देशों में भारत को लेकर उत्साह में कमी आई है। ब्रिक्स जैसे मंचों पर चीन की हावी होती स्थिति और वैश्विक मंचों पर भारत की कूटनीतिक सीमाएं अब ज्यादा स्पष्ट हो गई हैं। मोदी की व्यक्तिगत वैश्विक ब्रांड वैल्यू में भी गिरावट आई है। तीसरी सबसे बड़ी बात, संघ और भाजपा के रिश्ते हमेशा सहज नहीं रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यह दरार और भी गहरी हुई है। अमित शाह और मोदी की केंद्रीकरण की राजनीति, जहां हर निर्णय दिल्ली से नियंत्रित होता है, संघ के विकेंद्रित कार्य पद्धति के ठीक उलट है। संघ नेतृत्व अब खुलकर यह संकेत दे रहा है कि वह मोदी शाह गुट से दूरी बना रहे हैं। एक और नए नेतृत्व मॉडल की ओर देखा जा रहा है, जहां योगी आदित्यनाथ का नाम सबसे ऊपर आता है। योगी आदित्यनाथ आज भाजपा के भीतर सबसे स्पष्ट और आक्रामक हिंदुत्व चेहरा है। यूपी में दोबारा सत्ता में वापसी, कानून व्यवस्था पर सख्त पकड़ और जनता में साफ सुथरी छवि ने उन्हें न सिर्फ पार्टी कार्यकर्ताओं का चहेता बना दिया है, बल्कि संघ का भी मौन समर्थन योगी आदित्यनाथ को मिलता रहा है। अगर संघ योगी के पक्ष में आता है तो राजनाथ सिंह जैसे वरिष्ठ नेता भी योगी के साथ आ सकते हैं। राजनाथ की छवि एक संतुलित और संगठन प्रिय नेता की रही है और वह संघ के बेहद करीबी माने जाते हैं। अगर संघ नेतृत्व योगी का समर्थन करता है तो राजनाथ जैसे नेता उन्हें खुलकर समर्थन दे सकते हैं। यह समीकरण मोदी शाह के एकाधिकार को पूरी तरीके से चुनौती देने की क्षमता रखता है। अब सवाल उठता है कि यूपी में केशव का क्या होगा, तो उसका जवाब भी सुन लीजिए। केशव प्रसाद मौर्य पार्टी में पिछड़ा वर्ग का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरे थे, परंतु योगी की बढ़ती लोकप्रियता ने उन्हें द्वितीय पंक्ति में ढकेल दिया है। हाल ही उनके कई बयानों को अगर आप देखेंगे, कभी वो योगी की प्रशंसा करते हैं तो कभी वैकल्पिक नेतृत्व की मांग करते हैं। इस द्वंद्व को दर्शाते हैं। दरअसल हकीकत में यह है कि केशव अब खुद को अप्रासंगिक महसूस कर रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य जो खुद को हमेशा योगी का विकल्प अपने आप को मानते रहे हैं, इस उभरते परिदृश्य में वो हंसिए पड़ जाते हुए दिख रहे हैं। हाल ही के बयानों में उनके स्वर बदलते नजर आए हैं। कभी वह योगी की तारीफ करते हैं तो कभी खुद को जनता का विकल्प बताते हैं। यह द्वंद्व भाजपा के अंदर के असंतुलन का संकेत है। दरअसल हैरानी बढ़ गई है। दरअसल यह समझने में है कि पार्टी अब सिर्फ सोशल इंजीनियरिंग पर नहीं, बल्कि एक करिश्माई और निर्णायक नेतृत्व पर भरोसा करना चाहती है और उसमें योगी उन्हें पछाड़ते नजर आ रहे हैं। सवाल यह भी है कि इस पूरी कहानी का निष्कर्ष क्या है। तो बता दें कि भाजपा अब एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। मोदी शाह युग का प्रभुत्व अब ढलान की ओर है। संघ की बेचैनी, जनता की बदलती प्राथमिकताएं और योगी की उभरती स्वीकार्यता भाजपा को नेतृत्व परिवर्तन की ओर ढकेल रही है। अगर संघ खुलकर योगी के पक्ष में आता है और राजनाथ जैसे नेता उन्हें समर्थन देते हैं तो 2027 या 29 तक भाजपा की तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है। मोदी शाह को सम्मानजनक विदाई देकर योगी को राष्ट्रीय नेतृत्व सौंपा जा सकता है। छुट्टी शब्द अतिशयोक्ति लग सकता है, लेकिन राजनीति में कहीं भी कुछ भी अचानक नहीं होता। 2024 के परिणामों ने यह साफ कर दिया कि मोदी का अजय करिश्मा अब पहले जैसा नहीं रहा। शाह की रणनीतियां भी बार बार विफल हो रही हैं। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, कर्नाटक, कई राज्यों में भाजपा
को झटके लगे हैं। एक तरीके से कहा जाए तो संघ भी अब नेतृत्व के पर ऊपर विचार कर रहा है। ऐसे में मोदी और शाह को सम्मानजनक एग्जिट यानी देना, उन्हें मार्गदर्शक मंडल में शिफ्ट करना पार्टी के लिए रणनीतिक हो सकता है। राजनीति में चेहरे बदलते हैं मगर सत्ता के समीकरण धीरे धीरे आकार लेते हैं। आज ये आकार योगी के इर्द गिर्द बन रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि दिल्ली की गद्दी पर मोदी के बाद अगला नाम किसका होगा। आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि क्या योगी आदित्यनाथ उस लायक हैं, वो उनके अंदर वो काबिलियत है, क्या उनके अंदर वो क्षमता है कि पूरे देश में बीजेपी की कमान संभाल सकते हैं मोदी के बाद। और फिर जिस प्रकार का एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी, पहले बीच में पता चला कि शाह केशव को मित्र कह रहे हैं, केशव उनको गुरु कह रहे हैं, उसके बाद ये माहौल बनाने की कोशिश की गई तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटाया जा सकता है, केशव को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है और अमित शाह प्रधानमंत्री के बाद, नरेंद्र मोदी के बाद वो खुद प्रधानमंत्री बनेंगे। ऐसी तमाम सियासी गलियारों में हलचल पैदा हुई। और जहां तक बात आरएसएस की इसमें, तो आरएसएस को बिल्कुल भी ये पसंद नहीं है क्योंकि वो योगी आदित्यनाथ को मानते हैं बीते कई सालों में मोहन भागवत की जो रिश्ते रहे हैं वो योगी आदित्यनाथ के बेहद करीब गया है और वो योगी आदित्यनाथ के अंदर एक अच्छा मुख्यमंत्री, एक अच्छा शासक देखते हैं। हालांकि जेपी नड्डा ने जब लोकसभा का चुनाव होने वाला था उसके पहले ही उन्होंने ये उजागर कर दिया था ये कहकर कि अब हमें संघ की आवश्यकता नहीं है। और तमाम ऐसी बातें हुई, बीच बीच में ऐसी तमाम घटनाएं हुई जिसमें कहा गया कि संघ भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी से नाराज है। लेकिन नाराजगी का मेन कारण क्या है ये अभी तक किसी को नहीं पता। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि अगर आरएसएस की पहली पसंद योगी आदित्यनाथ हैं तो भारतीय जनता पार्टी अगर आरएसएस के कहने पर चलेगी तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ उस समीकरण में फिट बैठते हैं जहां से भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक साथ एक मंच पर फिर से आ सकते हैं। धन्यवाद।